नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आयत के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाता है। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले वाले त्रिभुज का इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जैसे आपने कोई पहला त्रिभुज लिया, जो फर्स्ट समबाहु त्रिभुज लिया था उसका मान लीजिए जो साइड से वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर था। फिर कह रहा है इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो भुजाएं हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी मित्र, x + 2 हो जाएगा। यहाँ भी x + 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में हो जाएगा। और समबाहु है तो सबकी भुजाएं क्या होगी मित्र, बराबर होगी। तो कह रहा है कि जब ऐसा किया जा रहा है, ये बड़ा वाला है, तो कह रहा है ऐसा किया जा रहा है तो इनका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या बढ़ जा रहा है। तो आपकी भुजा जब बड़ी होगी, किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर बड़ी होगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा मित्र, बड़ा होगा। और जिसकी भुजा छोटी होगी उसकी क्षेत्रफल छोटी हो जाएगी। मतलब बड़े वाले भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, छोटे वाले भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा। तो कह रहा है इन्हीं का दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 कड़ी में 3, मतलब जो बड़ा है इससे इतना बढ़ाने पर ही क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसमें से इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वही दिया है कितना, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने बताया क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है इसका, x + 2, इसका स्क्वायर हो गया। फिर पहले वालों को क्या कर देंगे, दूसरे वाले में से पहले वालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 और ये क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और किसके बराबर दिया है हमें, तो 2 कड़ी में 3 की क्या दिया है, बराबर दिया है। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये जो दिया था, ये क्या दिया था, ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल दिया था। तो अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो 1/4 क्या हो गया, बाहर कॉमन, तो x + 2 का होल स्क्वायर और क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 के। अब 1/4 को उधर लेके चले जाएंगे और इसको ओपन कर दे रहे हैं होल स्क्वायर को। तो x स्क्वायर + 4 प्लस क्या हो गया मित्र, 4x, ये क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, x स्क्वायर। और 1/4 को उधर लिखते गए तो क्या हो गया, 8 के, 4 का गुणा हो गया तो 8 हो गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल। 4x = इस 4 को उधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4x = 8 - 4 क्या हो गया, 4। तो x = क्या आ जाएगा, 4/4 बराबर क्या आ गया मित्र, 1 आ गया। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले जो त्रिभुज था उसकी भुजाएं क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर कहने का मतलब बस यही है। तो इसी का हमसे क्या पूछा है मित्र, क्षेत्रफल। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 और क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 1 है, तो इसका स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कड़ी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही मित्र इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मैं एक बार और समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे इसमें आपसे कई सवाल पूछ सकता है। देखिए आपसे पूछ सकता है पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो पूछ ही दिया, आपने निकाल लिया। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दूसरे वाले त्रिभुज की आपको भुजा मिल जाएगी। x = अगर हम 1 रख देंगे तो x + 2 दूसरे वाले की भुजा मैंने माना है, दूसरे वाले की भुजा क्या हो जाएगी, x = 1 रख देंगे तो दूसरे वाले की भुजा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, कड़ी में 3/4 इंटू क्या कर देंगे मित्र, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कड़ी में 3/4 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 कड़ी में 3/4 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है या परिमापों में अनुपात क्या है। तो आप बस करने का तरीका देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, आपसे पूछ सकता है दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कड़ी में 3/4 और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा यहाँ पर x = अगर 1 रख दें तो दूसरे वाले त्रिभुज का
जो भुजा है कितना मिल जाएगा मित्र, 3 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा 9 कड़ी में 3/4 मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज में अनुपात क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, फर्स्ट एरिया ए से डिनोट कर रहे हैं और सेकंड एरिया से डिनोट कर रहे हैं, ए से मतलब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3/4, इसका क्षेत्रफल यही आया कड़ी में 3/4, और दूसरा वाले का क्षेत्रफल कितना आया मित्र 9 कड़ी में 3/4। तो क्या आ गया 9 कड़ी में 3/4। तो कड़ी में 3/4 से कड़ी में 3/4 कट जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:9 आ जाएगा। आपसे क्षेत्रफल में अनुपात पूछ दिया, आपसे परिमाप में भी अनुपात पूछ सकता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। पी मतलब पेरीमीटर, मैं सब यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका जो है कि परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए x=1 रखेंगे मित्र, इसमें भी, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, मतलब भुजाएं क्या आ जाएगी 1-1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये पहले वाले का परिमाप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसकी भुजाएं क्या आ रही हैं 3-3 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले का जो परिमाप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप लोग जोड़ेंगे 3 + 3 + 3 6 और 6 3 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 3 अनुपात क्या आ गया 9। तो ये भी अनुपात कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 एकाइन 3 3 तिली 9। इतने प्रकार से जो है कि इस तरह से अगर कोई भी चित्र आपको दिया हो, चाहे समबाहु त्रिभुज दिया हो, चाहे आयत दिया हो, चाहे वर्ग दिया हो, चाहे समचतुर्भुज दिया हो, इतने तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बस क्या था, पहले वाले त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा था, तो क्या होगा कड़ी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको भी लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग अपने से लिखिएगा क्या होगा कड़ी में 3/4 इंटू क्या हो जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। क्यों हम कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर ही कर रहे हैं, क्योंकि जो त्रिभुज है वो क्या है समबाहु त्रिभुज आपका दिया हुआ है। और अनुपात यहाँ पर क्षेत्रफलों में अनुपात पूछे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और जो है परिमापों में अनुपात पूछे तो यहाँ पर उसके परिमाप में भी अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम मित्र बात करने वाले हैं आयत के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो उसका चर्चा कर लेते हैं। आयत जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ये होता क्या है, ऐसी आकृति। आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, जिसमें चतुर्भुज का मतलब जिसमें क्या है 4 भुजाएं हैं। तो आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ दिया कि आयत क्या होता है, तो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो तथा क्या हो समानांतर हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश पर क्या हो घिरा हो। जैसे ये आपका क्या है आयत है, ठीक। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या होगा 90 अंश पर क्या होगा बना होगा। ये क्या होगा ABC और क्या होगा D। तो प्रत्येक कोण क्या होगा 90 अंश पे होगा, और आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी तथा क्या होगी समानांतर होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो तथा समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश का हो, उसे हम क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मैं आपको लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ से प्रॉपर्टीज जो है एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब आयत के गुण में, ये सवाल के पेपर में पूछा जाता है। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग प्रॉपर्टीज। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, ठीक। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, और इसके विकर्ण क्या होते हैं समान होते हैं। लिखिएगा इसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती हैं। क्या होती हैं समांतर होती हैं। और आपसे पूछ दिया क्या, तथा विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण मतलब आयत के कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। तो लिखेंगे दोनों विकर्ण समान होते हैं। समान होते हैं, ठीक।
जैसे आपसे पूछ रहा है कि ये आपका क्या हो गया मित्र, आयत हो गया। तो यहाँ पर ये आपका आयत है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। ठीक, आपसे क्या कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ए बी क्या है, सी डी के क्या है, बराबर है, और ए डी क्या है, बी सी के क्या है, बराबर है। तथा कह रहा है कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं मित्र। तो दोनों विकर्ण, कितने विकर्ण होंगे आयत के, दो विकर्ण होंगे, ये के हो जाएगा और ये के हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, बी डी क्या है, ए सी के क्या होगा, बराबर भी होगा। ये बी डी एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण ए सी क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। इसमें क्या होता है कि दोनों विकर्ण समान होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों विकर्ण जहाँ पर आपस में मिलते हैं वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि जैसे ये 10 मीटर है और ये क्या है, ये भी 10 मीटर है, दोनों विकर्ण बराबर होंगे ना, आयत के विकर्ण क्या होंगे, बराबर। तो ये अगर ए सी 10 मीटर है और डी भी 10 मीटर है मित्र, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो मतलब क्या होगा, 5-5 मीटर को ये क्या करेंगे, काटेंगे। अगर ये ओ है तो यहाँ से ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और ओ सी भी 5 हो जाएगा, और डी ओ भी 5 हो जाएगा, और ओ बी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं यहाँ पर ये डिग्री जो कोण बनता है वो 90 अंश का नहीं बनता है, आयत में नहीं बनता है। ठीक, और समचतुर्भुज में क्या होता है, ये 90 अंश पे बनता है। तो उसी चीज़ को हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, और समद्विभाजित करते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, तथा समान होते हैं। समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या होगा जब बराबर होंगे, और इसमें क्या होगा, जहाँ पे समद्विभाजित करते हैं उनके बीच का कोण क्या होता है, समकोण नहीं होता है। समद्विभाजित विकर्ण समकोण पर नहीं काटते हैं, यही चीज़ लिखाना चाह रहे हैं, समकोण पर नहीं काटते हैं। यही आपका क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। यही दो प्रॉपर्टी है, आपसे खूब एग्जाम में पूछता है। तो काटता है, नहीं काटते हैं, ये आपसे खूब एग्जाम में क्या करता है मित्र, पूछा जाता है। ये प्रॉपर्टी है इसके। करा इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं, तथा दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं तथा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विभाजित विकर्ण क्या होता है, समकोण पर नहीं काटता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये विकर्ण क्या करें, समद्विभाजित, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, यही कहने का मतलब है। यहाँ पर, यहाँ कुछ और एंगल बनेगा लेकिन 90 अंश का नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों से क्या मिल गया आपको कि ए सी क्या है, डी बी की क्या है, बराबर है, और तथा क्या है, जो ए ओ है, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू किसी सब बराबर है। ए ओ सी के बराबर, डी ओ बी के बराबर हो जाएगा, और डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी के, सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और लिख के चित्र भी बनाइएगा। पहले ये लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, और उससे क्या करिएगा, समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। और मित्र क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है आयत के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मित्र, आयत का क्षेत्रफल, 6 मतलब कर दिए तो क्षेत्रफल समझिएगा, बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर उसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l गुणे b। और पूछ दिया आपसे परिमाप क्या होगा इसी का,
परिमाप बराबर क्या होगा, यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। देखिएगा कैसे परिमाप आ रहा है। अगर ये हमारा क्या आयत है जिसकी लंबाई यल है और ये क्या है, चौड़ाई क्या है, बी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब क्या बताया था मैंने, सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो क्या होगा, यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। इसी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मित्र, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी आ जाएगा। आपसे जो है विकर्ण भी पूछता है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विकर्ण बराबर, इसको हम डी से डिनोट अगर कर रहे हैं तो होता क्या है, अंडर रूट यल का स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। इतने फार्मूले हैं, आपका यूज होता है पेपर में। आइएगा हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन की। ये जिस पे क्वेश्चन लगेगा वो क्या है, 3 फार्मूले हैं आयत के, और प्रॉपर्टीज आपसे पेपर में क्या होती है मित्र, पूछी जाती है। देखिएगा इसका, अब हम क्वेश्चन देखिएगा मित्र, कह रहा है क्या कि एक आयत का क्या है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है आपका, यहाँ पर विकर्ण दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्या होता है, विकर्ण होता है। तो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और लंबाई इसका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई यही होगा आपका आयत का, तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। हमेशा आयत में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। ये आपकी क्या है, चौड़ाई है, और ये आपका क्या है, लंबाई है। अगर हम आयत को नाम दे दें ABCD। एक चीज़ और आपसे बताना चाह रहे हैं मित्र, कहीं भी अगर क्या दे दिया हो, मतलब आयत या वर्ग में कहीं भी विकर्ण दिया हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। समकोण त्रिभुज बनना तय है। क्यों, क्योंकि विकर्ण और कोई एक भुजा दे दे, या तो लंबाई दे दे या तो चौड़ाई दे दे, तो क्या होता है, ये क्या होता है, आयत में क्या होता है कि जितने प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। इसलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो आप ट्रिपलेट याद किए होंगे, तो कहीं चेक करेंगे कि ट्रिपलेट तो नहीं ना हो रहा है इसमें। अगर ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था, 3 4 5 5 12 13 ये सब बताया था, 7 24 25 8 8 15 17 9 40 41 11 60 61। फिर उसके बाद मैंने बताया था 20 21 29, ये सब चीज़ें आपको बताया था। तो उसी से आपको चेक करना पड़ेगा कहीं इसमें ट्रिपलेट तो नहीं ना बन रहा है। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज से इसकी हम क्या निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है उसका, समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग प्लस क्या होता है, आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो हम BC वहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब आयत की चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। एक तो उससे कर सकते हैं, एक डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट से करना है, तो उससे आपका ईजी हो जाता है ट्रिपलेट से। मैंने ट्रिपलेट के बारे में क्या बताया था कि अगर कोई भी भुजा का अनुपात 3 4 5 हो, फिर क्या हो 5 12 13 हो, फिर क्या हो 7 24 25 हो, फिर क्या हो 8 15 17 हो, फिर क्या हो 9 40 41 हो, 11 60 61 हो, और क्या बताया था 20 21 29। तो यहाँ पर क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। इससे मतलब अगर भुजाओं की माप इस तरह इतने इसके अनुपात में दिया होता है, तो हमेशा क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है मित्र। ये आपको हम बताए थे। और यहाँ पर देखिएगा, जो अगर इसमें अनुपात में है तो हम किसी भी संख्या से सब में गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं अनुपात में। तो अनुपातिक मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम गुणा भी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम ले लें 3 4 5 को, तो आप लोग देखिए कहीं ना कहीं ये अनुपात में आ रहा है कि नहीं। 3 4 5 की अगर इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो एक भुजा मिल जा रही है, 25 आ जाएगा, तो एक भुजा मिल रही है। फिर इसमें 4 से गुणा कर, इसमें भी 5 से गुणा कर रहे हैं, सब में सेम नंबर से गुणा करना है। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, 5 5 25 अनुपात। तो इसमें गुणा किए तो क्या हो गया, 20 हो गया, इसमें गुणा किए तो क्या हो गया, 15 हो गया। ये आपकी भुजा क्या मिल गई, 15 20 और 25। तो भुजाएं क्या हो गई, 25 एक मिल गई, एक क्या मिल गई 20। तो तीसरी भुजा आपकी क्या मिल जाएगी, 15। यहाँ से ट्रिपलेट से आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये सब सेंटीमीटर में है। और क्या करेंगे, जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, आपका समकोण त्रिभुज बन गया, तो आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब ABC का क्षेत्रफल निकाल के, और हम ऊपर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और विकर्ण क्या करता है, आयत को 2 बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, बांटता है।
तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम दोगुना कर देंगे तो पूरे आयत का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मित्र मिल जाएगा। वही कहने का मतलब है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या बताए थे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे तो इस त्रिभुज का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार क्या है 20 और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये आपका क्या कर जाएगा, ऊंचाई का काम कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10। तो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मित्र, स्क्वायर हो जाएगा। केवल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरे आयत का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर देंगे मित्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना कर देंगे तो पूरे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही तो होगा। हम क्या कर देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया मित्र, आपका आंसर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल आपसे कितना मिल गया मित्र, 300 सेंटीमीटर मिल गया। अब जब भुजाएं मिल गई हैं, हमें एक्चुअल में भुजा की माप मिल गई है, तो हम परिमाप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू यहीं से मिल जाएगा। ये 20 है, 15 है, ये भी 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से भी परिमाप आपका मिल गया। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या L + B। तो 2 और L का मान कितना है 20 है और प्लस 15 है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, एक क्या आ गया 35। तो 35 दूना क्या आ गया मित्र 70 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, परिमाप हो गया। यही आंसर भी हो गया। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आपका मेथड 1 था, 888 से हमने क्या किया, भुजा की माप निकाल ली। अब हम समकोण त्रिभुज से भुजा की माप निकालेंगे तो वो कैसे होता है उसको देखिए। अगर आपका इस तरह से अगर बस दिया हो, मान लीजिए दूसरा मेथड आप लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा। आपको क्या चाहिए, अगर B मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, वहाँ से ट्रिपलेट से भी हम B निकाल सकते थे। तो ट्रिपलेट से निकाले थे, कितना आया था यहाँ पर 15 आया था, 15 ही तो आया था B का मान। तो वहाँ से भी आपका क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहीं से 15 मिल गया तो हम क्या कर देंगे, ये भी 15, ये भी 15। देखिएगा ट्रिपलेट से भी हो जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L × B हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 25, अरे लंबाई कितना है 20 गुणे क्या हो गया 15 बराबर कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बस आपको क्या निकालना है, यही निकालना पड़ेगा। ट्रिपलेट से मिल गया तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो समकोण त्रिभुज आप बना के उसका दोगुना कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका, आपको विकर्ण अगर निकालना और ट्रिपलेट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या निकालेंगे, इसी का विकर्ण की माप निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा देखिएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे निकलेगा, आपको नहीं ट्रिपलेट पता है। यहाँ पर बस आपको क्या दिया है, विकर्ण दिया है और क्या दिया है, लंबाई दिया है। तो अभी आपको फार्मूला बताया था, विकर्ण बराबर क्या होता है, √ में क्या होता है L² और प्लस क्या होता है B² होता है। और विकर्ण का माप कितना दिया हुआ है मित्र, 25 दिया है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L कितना दिया है आपका 20 दिया है और B आपको निकालना है, मतलब ये चौड़ाई आपको निकालनी है। तो क्या हो गया 20 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया B²। अगर चौड़ाई को B² कर दें, आप क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यह 25 बराबर क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 400, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और प्लस क्या हो गया B² के क्या हो गया बराबर।
आपसे बी स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए मित्र, वर्ग कर दीजिए। तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौड़ी हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के। अब बी स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 625 और माइनस क्या हो गया 400 बराबर क्या हो जाएगा इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट मित्र 225। तो b बराबर क्या आ गया मित्र 15 सेंटीमीटर। आपका क्या मिल गया, लंबाई मिल गई कितनी 25 सेंटीमीटर, लंबाई मिल गया 20 सेंटीमीटर दिया ही है और चौड़ाई मिल गया। तो आप आराम से क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो गया 20 गुणे क्या हो गया 15 बराबर क्या हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और परिमाप आपसे पूछ रहा है तो परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा 2 और एल प्लस बी क्या है 20 और प्लस क्या है 15 अभी निकाले हैं, ये 15 आ गया है, ये भी 15 है, ये तो 20 है यहाँ पर, सॉरी ये आपका क्या है 20, सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो कितना आ जाएगा ये 35 दूना क्या आ जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका परिमाप हो गया, ये आपका क्या हो गया क्षेत्रफल। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो इतना आपको काम करना पड़ेगा बी निकालने के लिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है उसी का रेशियो आप चेक करिए किसके रेशियो में दिया है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया था वो किसमें दिया था 3, 4, 5 के रेशियो में क्या दिया था मित्र दिया था। तो आप चेक करिए, अगर बड़ी वाली भुजा, हमेशा बड़ी वाली भुजा क्या होती है विकर्ण होती है। तो इसमें 5 से गुणा करिए 25 और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 20। इसका मतलब 2 भुजा मिल गई, तो तीसरी भुजा इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, लंबाई मिल गई, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल यहीं से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। 20 गुणे 15 भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपके निकालने का तरीका क्या है, आपका दिमाग कहाँ तक जा रहा है, बस ये आपको सोचने का तरीका है। लेकिन ट्रिपलेट निकालेंगे तो केवल एक लाइन का आपका क्या है सवाल है, अगर ट्रिपलेट आपको याद है तब। नहीं तो आपको बी निकालना पड़ेगा यहाँ से इस तरह से, और इसका जो है कि आंसर देना पड़ेगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है अनुपात दिया है कितना 5:3। यदि क्षेत्रफल दिया है कितना 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे कि आयत का परिमाप क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी अनुपात में कोई चीज़ दी हो तो आप क्या मानेंगे, इस तरह से मानेंगे, माना लंबाई बराबर लंबाई और चौड़ाई। किस तरह से मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई जितना अनुपात दिया रहता है वही मानते हैं और अलग अलग किसी संख्या से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा 5x और चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x हो गया। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है मित्र, लंबाई कितना आ गया 5x और गुणे क्या हो गया चौड़ाई कितना हो गया 3x हो गया। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर आपसे दिया हुआ है 240 वर्ग सेंटीमीटर क्या दिया है मित्र बराबर दिया है। तो हम क्या कर देंगे 240, यहाँ पर ये क्या है फार्मूला है, इसी को क्या दिया है यहाँ पर गणित के रूप में अंक के रूप में दे दिया है। इधर हमने क्या किया फार्मूला यूज किया। जो फार्मूला यूज करेंगे जितना जिसके बराबर दिया रहता है हम क्या करते हैं उसी के उसके क्या कर देते हैं बराबर दे देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया 15x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 के x स्क्वायर इज इक्वल टू 240 बटा में क्या हो गया 15। क्या हो गया इससे कट जाएगा 15 इकाई 15 हो गया, 4 9 15 छक्का 90। आपसे क्या मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिल गया मित्र। तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया। तो आपसे क्या पूछा है मित्र, इसका क्या पूछा है परिमाप। देखिएगा आयत का लंबाई क्या हो गया, लंबाई 5x हो गया और चौड़ाई क्या हो गया 3x हो गया। तो आपको परिमाप पूछा है। तो यहाँ से भी आप देखिए आयत है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो क्या है a है b है और ये क्या है c है और d है। परिमाप इसका भी परिमाप निकालिए तो क्या आएगा 5 5 10 10 और 3 13 3 16। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकाले हैं आप 4 निकाल लिए हैं। तो 16 गुणे 4 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 16 चौके 64 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप हो जाएगा।
एक तरीका मतलब ये है कि आप यहीं से टोटल को ऐड करके क्या करिए, x का मान रख के करिए, या तो आप क्या करिए अलग अलग भुजा निकाल लीजिए, उनका योग कर लीजिए। तो बात एक ही है, या तो यहाँ पर हम भुजा को x में जोड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या कर देंगे अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 और 12। तो अलग अलग जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, और इस तरह से परिमाप वाला जो माने हैं उसको भी जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं। तो परिमाप यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जितना माने उसी को जोड़ के निकाल रहे हैं। तो परिमाप कितना हो गया, 5 5 10 और 6 क्या हो गया 16x। 16x और x का मान क्या आ गया मित्र 4, तो 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका परिमाप। यही क्या हो गया मित्र आंसर हो गया। आप लोग देखिएगा बहुत ही आसान है, और आपको पता होना चाहिए जब अनुपात में दिया रहता है तो इस तरह से मैंने कई बार बताया है कि अनुपात में दिया है तो हम लोगों को हमेशा जो है कि लंबाई और चौड़ाई या किसी का अनुपात दिया हो तो हम लोग अलग अलग इसी तरह से मानते हैं उसको। इसका आंसर ये हो गया। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र कि किसी आयत का क्या क्षेत्रफल कितना दिया है 120 वर्ग सेंटीमीटर तथा परिमाप क्या है 46 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना है 46 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है तो इसके सबसे बड़ी भुजा की आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, माप पूछ रहा है। अगर हम मान लें कि हम माना लंबाई, आयत की लंबाई क्या है l और चौड़ाई क्या है b है, तो क्या मिल जाएगा आपको क्षेत्रफल क्या होगा इसका l इंटू क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो गया 120 के हो गया, और परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा l प्लस b क्या हो जाएगा इसका परिमाप। अब परिमाप कितना दिया हुआ है मित्र 46 दिया हुआ है। तो l प्लस b का मान कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 46 बटा में क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ गया मित्र 23 आ गया। आप लोग देखिए l इंटू बी और l प्लस बी का आपको मान मिल गया है। यहीं से आपको क्या करना है सबसे बड़ी भुजा की माप ज्ञात करना है। इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप अलजेब्रा वाला फार्मूला लगाइए, एक रैखिक समीकरण बनाना होगा। l प्लस बी l इंटू बी कहीं भी दिया हो तो आप ये मान लीजिए कि l माइनस बी आराम से निकल जाएगा। पहले फार्मूला से ही देख लेते हैं। तो l माइनस बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में क्या होता है l प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू एल बी होता है 4 इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा बी। ये आप लोगों को पता होगा मित्र, मैं बीजगणित आपको पूरा पढ़ाए हैं, उसमें ये सब फार्मूला का जिक्र किए हुए हैं। और एल प्लस बी यहाँ पर क्या है मित्र 23 है, तो क्या हो गया 23 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू एल इंटू बी का क्या मान है 120 हो गया। तो क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा 441 484 529 हो जाएगा। देखिएगा तो यल इसमें से घटाएंगे 529 में से 80, तो इधर 20 बचा, ये क्या हो गया 29, 20 और 29 क्या हो गया 49 हो गया। तो यल माइनस बी का मान क्या आ गया मित्र 7 आ गया। देखिएगा ये किसका मान है, यल माइनस बी का मान कितना आ गया 7 आ गया। यल माइनस बी मिल गया और यल प्लस बी मिल गया, आपको 2 रैखिक समीकरण मिल गया। तो आप क्या कर सकते हैं यल प्लस बी यल माइनस बी, यहीं से आप क्या निकाल लीजिए बड़ी भुजा की माप। तो यल प्लस बी का मान कितना दिया है 23 दिया है, और यल माइनस बी का मान कितना है 7 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2l इजकल टू क्या हो गया 30 के, तो यल इजकल टू क्या हो जाएगा 30 बटा 2 बराबर क्या आ गया, यल का मान क्या आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। यल का मान आप इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा चौड़ाई मिल जाएगा यहाँ पर। तो चौड़ाई बी का मान कितना आ जाएगा इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 23 माइनस क्या हो गया 15 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। 8 सेंटीमीटर क्या हो गया इसकी चौड़ाई हो गई। तो आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी भुजा की माप पूछा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा की माप 15 सेंटीमीटर। ये आप फार्मूला से इस तरह से करेंगे, नहीं तो आपको जल्दी में करना है तो क्या दिया है यल इंटू बी का मान क्या दिया है 120 दिया है, और क्या दिया है यल प्लस बी का मान मित्र आपका मिल गया है कितना 23 मिल गया है। आपको इस तरह से बस इतना ही पर करना है आपको। तो आप क्या करेंगे जो सबसे बड़ा रहता है उसी को, जो गुणा में रहता है उसी का क्या कर दीजिए फैक्टर कर दीजिए। तो क्या हो गया 2 छक्के 12, ये क्या हो गया 30 हो गया, ये क्या हो गया 15 हो गया। आप लोग यहीं से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 21 से कटेगा 15 से। तो यहाँ पर देखिए इसका योग 8 आ रहा है, इसका ये क्या हो गया 15 है। तो 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा एक छोटी भुजा जो होगी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, और छोटी भुजा कितनी मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यल को क्या कर दें 15 और इसको क्या कर दें 8, तो ये 23 हो जाएगा। और यार यहाँ पर क्या कर देंगे 15 इंटू 8 कर देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 120 के क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यल बराबर क्या मिल गया सबसे बड़ी भुजा
बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, बराबर 15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा दो तरीके से बताया, एक फार्मूला यूज़ से, एक ऐसे बताया है। या तो आप ऑप्शन से भी यहाँ से कर सकते हैं जो आपका दिया है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा जब दिया होगा तो केवल एक ही ऑप्शन देगा, आपको छोटी भुजा उसमें नहीं देगा। तो बल्कि आप ये फार्मूला ही लगाइएगा, ये वाला आप ये फार्मूला हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर ही याद होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है किसी आयत की लंबाई और परिमाप कितना दिया हुआ है, 5:16 की क्या दिया है, अनुपात में दिया है। आपसे पूछ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे क्या कर रहा है मित्र, पूछ रहा है। देखिएगा इसको किस तरह से करना है, आप अनुपात में दे दिया तो वही काम करना है। माना लंबाई बराबर क्या मानेंगे, 5 है तो 5x हो जाएगा, और अनुपात में यहाँ पर परिमाप दिया है तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या दिया है आपका 16 दिया तो क्या हो गया 16x हो गया। देखिएगा अगर लंबाई को हम l से डिनोट कर रहे हैं, ये किसके बराबर है, l से डिनोट किए हैं तो क्या हो गया 5x हो गया। और ये क्या हो जाएगा, परिमाप दिया है तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l + b = क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा मित्र। और देखिए यहाँ पर l + b का मान आपसे मिल जाएगा, आपको मिल गया तो l + b = क्या हो जाएगा 16x बटा में क्या 2, एक कैंसिल आउट हो गया तो 8x आ गया। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना दे दिया 8x, और लंबाई कितना दे दिया 5x। आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए लंबाई दे दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 8x दिया है, तो चौड़ाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मतलब b का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x - l, ये क्या हो गया 8x - 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। b कितना मिल गया मित्र 3x, और क्या दिया है l कितना है 5x है। तो आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात = क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और चौड़ाई का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका मित्र, लंबाई कितना दिया है 5x और चौड़ाई कितना दिया है 3x, तो अनुपात में पूछ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया 5:3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिएगा करना कुछ नहीं है, बस वैसे ही लंबाई क्या दे दिया है 5x और परिमाप दे दिया है, तो जैसे जैसे हम लोग करते आए हैं उसी तरह से करना है। ये और आसान है, l + b यहाँ से मिल जाएगा, परिमाप दिया है तो 2 ब्रैकेट में l + b फार्मूला लगा देंगे, और 16x की क्या है बराबर l + b का मान क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। और इसमें से हम क्या कर देंगे l की वैल्यू रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 3x आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, लंबाई कितना निकाले हैं मित्र 5x दिया ही है, और चौड़ाई कितना निकल गया 3x, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया 5 क्या हो गया 3। आइएगा अब हम बात करते हैं, जैसे पूछता है आपसे पेपर में, इसका देखिएगा थोड़ा हम घेर लेते हैं आकर के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी आयताकार पार्क के चारों तरफ जो होता है कोई रोड बनता है तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है, वो किस तरह से करते हैं उसको हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा मित्र, कह रहा है कि किसी आयताकार या वर्गाकार पार्क के चारों ओर बाहर या अंदर से कोई रास्ता बने। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है, लड़के देख करके जो है कि डर जाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, कहते हैं अरे बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, बहुत ही छोटा ही सवाल है, बस समझने का फेर है। देखिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कहाँ रास्ता बन रहा है, तो कह रहा है किसी आयताकार पार्क के लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 165 और 130 मीटर है। इस आयताकार पार्क के चारों तरफ अंदर से जो है कि 2.5 मीटर चौड़ा क्या बन रहा है, रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिएगा जैसे आपका क्या हो गया, आयत हो गया, ये यहाँ से ये आपका आयत हो गया, आयताकार क्या हो गया, एक पार्क हो गया। और इसी के अंदर कह रहा है, अंदर या बाहर आपसे सवाल में कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा यहाँ पर अंदर से बन रहा है रास्ता। तो देखिएगा अंदर से बनेगा तो क्या होगा, यहीं पर 2.5 मीटर, इसी आयताकार पार्क है ये पूरा, इसी में क्या बन रहा है, ये रास्ता आपका बन रहा है 2.5 मीटर का। थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ये 2 दशमलव है और क्या है 5 है, और 2.5 इधर भी है, और 2.5 इधर भी है,
और 2.5 इधर भी है। सब मीटर में है, आप लोग देखिएगा ये सब मीटर में जितने भी दिए हुए हैं। लेकिन इस पार्क का जो है कि लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। लंबाई पूरा पार्क है, पूरा पार्क है। पार्क का अगर नाम देते हैं हम क्या, ABC और D, ये पूरा क्या है, पार्क है। तो इसका लंबाई कितना दिया है, 165 मीटर दिया है। पूरा लंबाई दिया है कितना, 165 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है मित्र, 130। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 130 दिया है। ये क्या दिया है, मीटर में दिया है। ठीक, देखिए 2.5 मीटर क्या है, चौड़ा अंदर से क्या हो रहा है, रास्ता बन रहा है। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक तो आपसे पूछता है अंदर की तरफ, और एक से क्या पूछता है आपको, बाहर की तरफ। अगर ये पार्क है और बाहर की तरफ जो है कि 2.5 मीटर का बने, तो इस तरह से बनेगा 2.5 मीटर। ये क्या हो रहा है, ये बाहर का रास्ता। हम ये पार्क बस इतना ही है, और पार्क के बाहर जो है ये आपका 2.5 मीटर तब रास्ता बनेगा। थोड़ा समझने की कोशिश किया। यहाँ पर पार्क क्या है आपका, ABCD है। जब बाहर की तरफ बनाएगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, बाहर की तरफ रास्ते और ऐड होता है 2.5 मीटर। अगर इसकी लंबाई 165 होगा और चौड़ाई 130 होगी, दोनों को समझा रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन आपका यही है, दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा लंबाई इसकी पूरे पार्क की लंबाई कितना है, 165 मीटर, और हमके केवल रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये D हो गया, इसको हम E कह दें कुछ देर के लिए, इसको F कह दें, इसको G कह दें, और इसको क्या कह दें, H कह दें। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ABCD पूरे आयत का क्या, अगर क्षेत्रफल निकाल करके, ABCD पूरा क्षेत्रफल देगा हमें। ABCD का क्षेत्रफल में से हम क्या कर दें, EFGH का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो ये जो रास्ता बचेगा बस उसी का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, रास्ते का जो अंदर की तरफ जो पार्क है, पार्क ये है, अंदर की तरफ जो भाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, जो छोटा वाला आयत है। तो देखिए 2.5 मीटर यहाँ है, 2.5 मीटर यहाँ, ये कम हो रहा है इसकी लंबाई। तो 2.5 मीटर इधर भी कम हो रहा है, 2.5 मीटर उधर भी कम हो रहा है, तो टोटल 5 मीटर कम हो रहा है। तो 165 में से क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा, तो कितना बचेगा मित्र, 60 बचेगा। तो 160 मीटर क्या हो गया, अंदर वाले आयत का क्या मिल गया, लंबाई मिल गया। यही आपसे यहाँ पर 130 मीटर है, ये क्या है, चौड़ाई है। तो इसकी चौड़ाई, अंदर वाले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2.5 इधर घट रहा है, 2.5 इधर घट रहा है, तो टोटल कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। तो 130 में से 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। थोड़ा सा आप लोग ज़रूर समझिएगा। अंदर वाले भाग का, हमको अंदर वाला भाग भी तो चाहिए, उसको हमको क्या करना है, घटा करके रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर वाले भाग का जो है 125 मीटर क्या मिल गया, चौड़ाई मिल गया, और इसका लंबाई क्या आ गया, अंदर वाले भाग का 160 मीटर हो गया। उसी तरह से सेम काम आपको इसमें करना है। क्या, जब इस तरह से दिया हो तो यहाँ पर जो है, अगर बाहर की तरफ चारों तरफ से रास्ता बने तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, तो रास्ते ये हमें क्या करना है, बाहर वाले की अगर दूरी निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 165 प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 170 मीटर। इसी तरह से ऊपर भी हो जाएगा, क्या, ये कितना 130 है, तो इधर भी 5 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 135 मीटर। कहने का मतलब मेरा यही है। लेकिन देखिएगा दोनों साइड आपको घटाना और दोनों साइड जोड़ना है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भुजा की माप है कितना, 125 मीटर अंदर वाले का, तो हम कुछ इस तरह से लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, 125 मीटर अंदर वाले। तो यहाँ से आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से फिर छोटे वाले को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जब ये क्या हो, रास्ता क्या हो, बाहर से बने। जब अंदर से बनेगा तो हम लोग अंदर से कट करेंगे, जब बाहर से बनेगा तो क्या होगा, ऐड होगा, और अंदर से बनेगा तो क्या होगा, घटेगा, रास्ते की लंबाई और चौड़ाई। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो हम एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, अंदर से केवल जो बन रहा है। इसका जो है कि आप लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए तो आपको क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल।
लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल में से हम क्या कर दें, छोटे आयताकार भाग का क्या कर दें, क्षेत्रफल निकाल दें और क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। बड़े आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या है, 165 और 130 है। ये आपका क्या है, 165 और ये क्या है, 130। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 165 गुणे 130 माइनस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या है, 160 है और क्या है मित्र, 125 है। तो क्या हो जाएगा, 160 गुणे क्या हो गया, 125 हो गया। आप लोग गुणा कर लीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 21,400 माइनस क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 20,000। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 21,400 आएगा और 21,450 आएगा इसका मान, 21,450 हम गुणा करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, और ये इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और साइड में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसका मान क्या आ गया, 21,450 आ गया, और में से क्या करना है, 20,000 घटा देना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको 1450 मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर में। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल हमें निकल गया, कितना आ गया, ये आपका रास्ता हो गया, तो इसी का क्षेत्रफल मिल गया हमें, कितना मिल गया, 1450 मीटर स्क्वायर क्या मिल गया, रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। एक और क्वेश्चन आता है, जब रास्ता क्या होता है, समकोण पर काटता है, उसको भी देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है ये। तो आप कभी भी अगर अंदर से बाहर से रास्ता बन रहा हो तो क्या करिए, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा के सीधे आंसर आपको मिल जाएगा, ये याद रखिए। इस तरह के ये कॉन्सेप्ट है। और जब क्या होता है, दो रास्ते कहीं बीच में बने और कहीं 90 अंश पर कट करे या किनारे से कट करे, तो उसका किस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं रास्ते का, देखिएगा उस क्वेश्चन को। देखिएगा मित्र, एक और टाइप बचा हुआ है आपका, ये लास्ट टाइप है आयत में, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछता है। कह रहा है कि किसी आयताकार या वर्गाकार पार्क के ठीक बीचों बीच परस्पर काटते हुए दो रास्ते बने। ये आपका क्या हेडलाइन है मतलब, और इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नीचे दिया है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 190 मीटर और 135 मीटर है। इस पार्क के ठीक बीचों बीच क्या हो रहा है, 5 मीटर जो है चौड़ा दो रास्ते, और वो क्या हो रहे हैं, समकोण पर काटते हुए क्या हो रहे हैं, बनाए गए हैं। उस पार्क के क्या हो रहे हैं, ठीक बीचों बीच रास्ते बनाए गए हैं। तो रास्ते का आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको मित्र केवल रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको रास्ते के क्षेत्रफल से ही क्या करना है, मतलब रखना है। जैसे एक आपका क्या हो गया, ये आयताकार पार्क हो गया, ठीक, और इसके ठीक बीचों बीच से कह रहा है दो रास्ते बनाए जाते हैं। तो ठीक बीचों बीच मतलब क्या होगा, एक चौड़ाई के अनुदिश बनेगा 5 मीटर चौड़ा, और एक क्या बनेगा, लंबाई के अनुदिश बनेगा क्या, 5 मीटर चौड़ा, ठीक। यही दो रास्ते आपके क्या हो गए, बन गए। ये क्या हो गया, एक 5 मीटर चौड़ा, यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, 5 मीटर चौड़ी, ये भी है, ये सब क्या है, 5 मीटर, और ये क्या है, 5 मीटर। और पूरे पार्क का जो है कि लंबाई कितना दिया है, 190 और 135 चौड़ाई दे दिया है। तो क्या है, आपका पार्क है, और ये पूरा पार्क है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लंबाई कितना दिया है, 190 दिया है, और चौड़ाई क्या है, 135 मीटर दिया है। बस आपको समझना है थोड़ा सा। और ये टाइप है, ये सब चीज़ें हैं, आपके पेपर में खूब पूछता है जब समकोण पर काटता है। और यही आपका क्या हो गया, रास्ता हो गया, इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिएगा। तो इसको कैसे करना है, ये उससे भी आसान है। आपको करना क्या है हमको केवल रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो रास्ते से हमसे केवल मतलब रखना है। तो रास्ता ये है आपका, तो ये हम क्या लिखेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल हम किसके अनुदिश निकाल रहे हैं, लंबाई के अनुदिश निकाल लेंगे, और किसके अनुदिश निकाल लेंगे, चौड़ाई के अनुदिश निकालेंगे। केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते पर ही हम काम करेंगे। लंबाई के अनुदिश क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, चौड़ाई के अनुदिश क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो कटेगा ये भी 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा क्या बनेगा, चौराहा बनेगा। ये आपका क्या है, चौराहा है। ये दोनों क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या होगी, बराबर होगी। देखिएगा जैसे आप 5 मीटर इधर से चौड़ा
और 5 मीटर इधर से आप चौड़ा बना रहे हैं, देखिएगा इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका 5 मीटर इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा। ये चौड़ाई इसकी क्या है 5 है और इसकी चौड़ाई क्या है 5 है, तो इसकी चौड़ाई 5 है तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये आपका क्या बन गया, वर्गाकार बन गया। मतलब जो चौराहा बना वो क्या बना, वर्गाकार चौराहा बना है। तो आप लोग देखिए इसमें क्या करना है, लंबाई के अनुदिश क्षेत्रफल निकालेंगे और चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे चौराहे के क्षेत्रफल को। चौराहे के क्षेत्रफल को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई के अनुदिश जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी चौराहे का क्षेत्रफल उसमें ऐड हो रहा है, और क्या कर रहे हैं चौड़ाई के अनुदिश अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें भी चौराहा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब चौराहा 2 बार ऐड हो रहा है। तो इसके क्षेत्रफल को एक बार निकाल के हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिएगा कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पहले हम क्या करेंगे, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में, रास्ते का क्षेत्रफल। लंबाई कितना है इसका 190 है और चौड़ाई कितना है इसका, देखिए 5 मीटर है। देखिए 190 अगर ये है तो रास्ते का भी लंबाई तो 190 ही होगा और चौड़ाई इसकी कितनी दिया है, 5 मीटर दिया है। तो केवल हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से यहाँ भी 190 मीटर ही होगा। तो और चौड़ाई मिल गया तो हमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 190 गुणे क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो क्या आ जाएगा, 19 25 क्या आ गया 95, 950 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर क्या मिल गया, लंबाई के अनुदिश आपको क्या मिल गया, रास्ते का क्षेत्रफल। फिर आपसे जब चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो उसको निकालना है, तो क्या लिखेंगे, चौ लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई के अनुदिश जब आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, आप लोग देखिएगा इसका मतलब क्या है, जो रास्ता आपने बनाया है इधर से भी और इधर से भी, ये क्या है, इसका विड्थ मतलब जो हम लोग क्या करते हैं किनारा लेते हैं वो क्या है 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है। तो आप जब क्या करेंगे, चौड़ाई के अनुदिश इसके अनुदिश लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखिए ये क्या हो गया 135 मीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बड़े वाले भाग का लंबाई इसके आयत का जो क्या है चौड़ाई है वो क्या कर जाएगा, इस रास्ते की लंबाई का काम कर जाएगा। थोड़ा सा आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 135 यहाँ पर ये है तो 135 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस 135 ही होगा। जब ऊपर इस तरह से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 135, यहाँ से यहाँ तक की इसकी भी दूरी हो जाएगी। और विड्थ इसका कितना है 5 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो ये आपका 135 जो इसका चौड़ाई बड़े वाले का चौड़ाई का काम कर रहा था, वो अंदर वाले रास्ते का क्या कर जाएगा, लंबाई का काम कर जाएगा। और चौड़ाई इसका 5 मीटर दिया ही है, तो क्या हो जाएगा मित्र, वही काम कर जाएगा। तो 135 और गुणे क्या हो गया 5 हो गया, आप लोग गुणा कर लीजिए, 5 25 25 हो गया, 5 3 15, 15 2 17 हो गया, और 5 1 5, 5 1 6 हो गया, 675 हो गया। फिर आपको क्या करना है, चौराहे का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल तो ये वर्ग में है, तो क्या आ जाएगा चौराहे का क्षेत्रफल, चौराहे का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। चौराहे का क्षेत्रफल क्या आ गया 25 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक मित्र, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल निकाले हैं, और चौराहे के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल। तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे चौराहे का क्षेत्रफल को। चौराहे के क्षेत्रफल को हम 2 बार इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि चौराहे के क्षेत्रफल को हम एक बार क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2 बार ले लिया गया है, एक लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पूरे रास्ता मतलब, तो क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल माइनस चौराहे का क्षेत्रफल।
चौड़ाई का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे, देख लें, थोड़ा सा कट नहीं रहा है, आ रहा है पूरा, उस पर देख लीजिए इस वाले बोर्ड पे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो लंबाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, 950 है, और प्लस क्या है, चौड़ाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल, ये हो गया क्या, 950, और चौड़ाई के 29 कितना निकाले हैं मित्र, अभी निकाले हैं, चौड़ाई के 29 675, और माइनस क्या कर देंगे, चौराहे का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 25 आया है। तो ये आपका क्या मिल गया, यहाँ से देखिए 950 और प्लस इसमें से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 650। आप लोग जोड़िएगा, 9 6 15, एक क्या हो जाएगा, 1600 मीटर स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो वहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, क्या है ये रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 1600 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखिएगा किस तरह से करना है आपको। कह रहा है लंबाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, आपको केवल रास्ते के क्षेत्रफल से ही मतलब रखना है, आपको जो भी चीज़ें दिया है उससे हमें मतलब नहीं है, हमको केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते के क्षेत्रफल से ही मतलब रखना है। तो हम क्या कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए रास्ते का देखेंगे लंबाई के 29 कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, उसके बाद देखेंगे चौड़ाई के 29 जो है रास्ता कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, और इसमें जो है जो कॉमन पोर्शन जहाँ पर वो 90 अंश रास्ता कट कर रहा है बीच में, वो क्या बन रहा है, एक वर्गाकार बन रहा है, और उसको लंबाई के 29 भी उस क्षेत्रफल को हम ले रहे हैं, और चौड़ाई के 29 2 बार ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके एक बार के क्षेत्रफल को निकाल करके क्या कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल में से, मतलब लंबाई के 29 क्षेत्रफल और चौड़ाई के 29 क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, चौराहे के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा मित्र, रास्ते के लंबाई के 29 क्षेत्रफल 950 मीटर स्क्वायर आया, चौड़ाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल आया 675 मीटर स्क्वायर, और चौराहे का क्षेत्रफल आपका आ गया 25 मीटर स्क्वायर केवल आया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जोड़ देंगे लंबाई के 29 चौराहे का लंबाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल कर देंगे, और माइनस कर देंगे मित्र चौराहे के क्षेत्रफल को। तो क्या आ जाएगा, 950 प्लस 675 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, 950 प्लस 650 हो जाएगा, 675 में से 25 घटा दिए तो 650 हो गया टोटल ऐड कर दिए तो 1600 मीटर स्क्वायर आ गया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, और करना कुछ नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, हमें बस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन जो है कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा, और जो है अच्छे से जो है कि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब चीज़ें एकदम याद रखिए कि अगर समकोण पर काटेगा तो हमें क्या करना है, लंबाई के 29 चौड़ाई का क्षेत्रफल लेना है, फिर चौड़ाई के 29 लंबाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल लेना है चौड़ाई के 29 रास्ते का क्षेत्रफल लेना है, फिर चौड़ाई के क्षेत्रफल में से घटा देना है जब समकोण पर काटे। ये आपको पता होना चाहिए, एक तरह से याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। और अगर बाहर से या किनारे से मतलब चारों तरफ से रास्ते बने तो वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में आपको क्लिक करनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, पूरा आयत ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज पे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सर्किल पे। आपका मेंसुरेशन ख़त्म ही कर लें, खूब क्वेश्चन आपसे पूछता है, कम से कम 3-4 जरूर आपके पेपर में पूछता है। तो आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जो है कि दूर दूर तक थोड़ा शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।